किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, हम जो है खेत में रासायनिक खाद, खासकर जब खेत में बीमारी आए हैं, फसलों में बीमारी आए हैं, कीट आए हैं, तो उस समय पर ज़्यादातर हम रासायनिक जो कीटनाशक हैं या जो दूसरे रासायनिक खाद हैं, इन सब का हम इस्तेमाल करें। और इन रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है उस पर भी असर पड़ा है, साथ में जो हवा है वो भी प्रदूषित हुआ है, और जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो भी इससे दूषित हुआ है। और मिट्टी की जो भौतिक संरचना है उस खातर तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और जो फसल हमारी तैयार हो है, जो फल तैयार हो है, वो फल जो है मनुष्य खातर भी और जानवर खातर भी, दोनों की सेहत पर बुरा असर डाला है। तो हमें जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रकृति की तरफ जो है वो बढ़ना पड़ेगा। इनकी प्राकृतिक खेती के जो तौर तरीके हैं उनकी तरफ हमने बढ़ना पड़ेगा। और प्राकृतिक खेती की तरफ हमने बढ़ना है तो हमने प्राकृतिक रूप से खेती किस तरह करनी है उसके बारे में हमने जानकारी होना जरूरी है। तो आज जो चर्चा करेंगे है वो है प्राकृतिक तौर तरीके से फसलों की जो है देखभाल किस तरह करी जाए। खास करके जो धान की फसल की जो है देखभाल हम किस तरह करें, और जब फसल में कोई बीमारी आ जाए तो कीटनाशक जो है वो प्राकृतिक तौर पे किस तरह हम तैयार करें, किस तरह हम उसने बढ़ावें। तो जो प्राकृतिक तौर पर हमने कीटनाशक तैयार करनी है दवा, उसमें एक तो है आंडी गाद, यानी कि जो गाद बैठ जाए आंडी में तैयार करनी है और उसकी गाद हमने इस्तेमाल करनी है। यह इसने आंडी दवा भी कहते हैं। और यह जो है देसी जड़ी बूटियाँ तैयार करी गई दवाई है, और कई प्रकार के जो कीट हैं, बीमारी हैं, उसको हम इस पर नियंत्रित कर सके हैं। सामग्री की बात करें तो इसमें 1 किलो देसी गाय का गोबर, 4 लीटर देसी गाय का जो मूत्र है, पेशाब है वो, नीम की पत्ती 1 किलो, शरीफा का जो पत्ता है वो भी 1 किलो लेना है, और करंज की जो पत्ती हैं वो 1 किलो लेनी है, 1 किलो तंबाकू की पत्ती और 1 किलो जो है वो पुटूस। गुड़ लेना है भैया 50 ग्राम, और साथ में हमने जो है 1 मुट्ठी जो है वो जो दिमक वाली मिट्टी है वो हमने इसमें मिलानी है। तो ये हमने सामग्री इसमें लेनी है, और इस सारी सामग्री ने अच्छी तरह से मिलाकर कूट लें, पाउडर बना लें इसका, और फिर एक मिट्टी के बर्तन में इसमें भरकर 7 दिन तक धर लें। और 7 दिन के बाद जो है इस पूरी सामग्री ने एक बार निचोड़ लें, और निचोड़ कर उसकी जो गाद निकलेगी उस गाद ने जो है हम कपड़े में छान कर अच्छी तरह से डब्बे में भर लें, और जो बची हुई सामग्री रहेगी उसने फिर उसी मिट्टी के बर्तन में दोबारा डाल दें, और डाल कर उसमें 1 लीटर फिर जो है देसी गाय का जो मूत्र है वो उसमें मिला कर उन्हें रख दें। और भाइयों, यह जो गाद है उन्हें हर हफ्ते 1 लीटर गाय के गौमूत्र में मिलावें, और अगले 6 महीने तक जो है यह जो अंडी दवा है उस तरह उसमें बार बार निकाल सके हैं। और भाइयों, जो निकाली हुई गाद है उसमें 100 मिलीलीटर गाद लेवें और 5 लीटर पानी में मिलाकर खड़ी फसल में उसका स्प्रे कर दें। जो बालक फसल है, जो पौधे हैं, उनमें जो है 10 लीटर पानी लेकर और 100 मिलीलीटर जो है अंडी वाली जो गाद है वो मिला लें, और इस गाद का स्प्रे जो है 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम करेंगे तो फसल में जो कीट है, बीमारी है, उन पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। साथ में भाई जो दवा का जो स्प्रे है कर खातर 15 लीटर जो पानी में जो है 1 रुपये वाला जो छोटा जो शैम्पू का पाउच आया है वो भी इसमें मिला लें, तो और सुबह या शाम के समय जो है वो स्प्रे हम करें, तो जो है कीट और जो बीमारी है उनकी वजह से जो समस्या है उसमें हम नियंत्रित कर सकें हैं। इसी तरह भाइयों एक दवाई और है, इसने कहो है अग्नि अस्त्र, या दवाई जो है इसका प्रयोग हम कीट है जिस तरह की लाही है, थ्रिप्स है,
लीफ रोलर है या जो फल और जो तना छेदक है, इस तरह की बीमारियां तो नियंत्रित करने खातर हम अग्नि अस्त्र दवाई इस्तेमाल करें हैं। और अग्नि अस्त्र दवाई बनाने की जो विधि है वो है, एक बर्तन लेवें और उसमें 5 लीटर देसी गाय का जो पेशाब है वो ले लें और उसमें 500 ग्राम तंबाकू के पत्ते, 250 ग्राम हरी मिर्च, 250 ग्राम लहसुन और 2.5 किलो नीम की पत्ती मिलाकर अच्छी तरह से कूट कर मिला लें। और इस घोल ने भाइयों, इस घोल ने फिर हम उबालें अच्छी तरह से, और उबाल कर जब इसका 5वां हिस्सा रह जाए तो उसके बाद जो है इस घोल ने 24 घंटे के लिए किणवन खातर छोड़ दें। और घोल ने फिर भाइयों सूती कपड़े तक छान लेवें। और मात्रा 100 मिलीलीटर दवाई हमने, यानी कि जो हमने घोल सूती कपड़े में छान लिया है वो एक दवाई बन गई एक तरह से। और इस दवाई का 100 मिलीलीटर दवाई हमने लेनी है, 5 लीटर पानी में मिलाकर सांझ के समय जो है खेत में इसका हमने स्प्रे करना है। तो जो लाही है, थ्रिप्स है, लीफ रोलर है या जो फल और तना छेदक जो समस्या है, उन समस्याओं का हम नियंत्रण कर सके हैं। इसी तरह एक और जो है दवाई है वो है ब्रह्मास्त्र। और जो ब्रह्मास्त्र है ये फल और तना छेदक कीड़, जो कीड़ा है उसको नियंत्रित करने खातर सबसे बढ़िया दवाई है। और इस दवाई ने जो है, यानी कि जो ब्रह्मास्त्र जो दवाई है उसने तैयार करने खातर भाइयों एक बर्तन लेवें और उसमें 5 लीटर लेवें देसी गाय का मूत्र, और उसी में जो है कुटा हुआ जो हरी पत्ती जो है उनने डाल लें। बर्तन में नीम की पत्ती ले लें 1.5 किलो, करंज की पत्ती 1 किलो, पुटूस की पत्ती 1 किलो, शरीफा की पत्ती 1 किलो, पपीते की पत्ती 1 किलो और सफ़ेद धतूरे की जो पत्तियां हैं वो 1 किलो जो है आपस में मिलाकर कूट कर भर लें। और पत्तियों से जो है बर्तन में फिर आग पर धर लें और जब 5वां हिस्सा रह जाए उबालने के बाद उसने फिर ठंडा करके 24 घंटे के लिए छोड़ दें और उसमें जो किण्वन की प्रक्रिया है वह ओढ़ दें। और इस घोल ने भाइयों सूती कपड़े तक छान लें और इस घोल को दवाई के रूप में स्प्रे करें। तो रस चूसने वाले जो कीड़े हैं, जिस तरह सफ़ेद मक्खी है और इसमें जो तना छेदक कीड़ा है और जो फल छेदक है, वो सारी जो समस्या है उनका समाधान करा जा सके है। और जो दवाई की मात्रा है वो 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोल कर शाम के जो समय है इसका हम स्प्रे करें तो ये जो है हमने ज़्यादा लाभदेव है। इसके अलावा भाइयों नीमा अस्त्र जो है एक और दवाई हम तैयार कर सके हैं जिसमें जो रस चूसक हैं या जो फल तना छेदक हैं, इस तरह की समस्याओं पर हम नियंत्रण पा सके हैं। और नीमास्त्र बनाने खातर भाइयों बर्तन में 100 लीटर पानी ले लें, इसमें 5 लीटर देसी गाय का गौमूत्र मिलाना है, साथ में 5 किलो देसी गाय का गोबर इसमें मिलाना है और जो कुटी हुई 5 किलो नीम की पत्ती हैं, क्योंकि इसका नाम है भाइयों नीमास्त्र, इसमें नीम की पत्ती जो है ज़्यादा मात्रा में लेनी है। तो कुटी हुई नीम की 5 किलो पत्ती हमने और साथ में जो नींबोड़ी है नीम की वो भी इसमें कूट कर मिला लेनी है। और इस मिश्रण में भाइयों 24 घंटे तक किण्वन खातर छोड़ दें और कोई लकड़ी है, डंडा है, उसकी मदद से दिन में 2 बार इस घोल ने घुमावें। और इस घोल ने भाइयों सूती कपड़े तक छान लें और छानने के बाद 100 मिलीलीटर जो दवाई तैयार होगी उसमें 5 लीटर पानी में मिलाकर जो रस चूसने वाले मिलीबग हैं और जो फल और तना छेदक जो कीट है उसके ऊपर हम छिड़केंगे तो फसल पर जो जो है उस पर इन कीटों का जो प्रकोप है उससे हम बच सके हैं। तो इस तरह हम कुछ जो है प्राकृतिक तरीके अपना कर तौर तरीका तो जो है धान की फसल है या जो दूसरी हमारी फसल है उनको हम कीटों से बचा सकें हैं। यह तो बात की भाइयों प्राकृतिक तरीके से धान की फसल की देखभाल किस तरह करें। और उसी के साथ भाइयों एक जरूरी जानकारी है, वो है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022। जो किसान भाई किसानी कर रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो उन सब भाइयों खातर जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत जो है पशुपालन और डेयरी विभाग ने वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पे, और ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है भाइयों वो है http://awards.gov.in। इसके माध्यम से 1 अगस्त 2022 से ऑनलाइन आवेदन जो है वो सरकार ने आमंत्रित किए हैं और आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि है 15 सितंबर 2022। और भाइयों ये जो पुरस्कार है वो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि 26 नवंबर 2022 को के अवसर पर जो है दिए जाएंगे। और जो पशुपालक भाई हैं, किसान भाई हैं, जो मत्स्य पालन कर रहे हैं या जो दूसरे सहायक धंधे कर रहे हैं, वो अगर अपनी पात्रता इसके बारे में कि भाई उसकी पात्रता क्या है ये जाननी है, तो पात्रता के संबंध में जानने के लिए और दूसरी जानकारी प्राप्त करने खातर या ऑनलाइन जो आवेदन करना है, आवेदन जमा करवाना है, उसके लिए जो है
सरकार ने एक वेबसाइट है, एक पोर्टल बनाया है https.awards.gov.in। इस पे किसान भाई, पशुपालक भाई जाकर जो है अपने आप ने जो है पंजीकृत जरूर करें। और पशुपालन और डेयरी विभाग ने जो है गोकुल मिशन के तहत दूध उत्पादन है किसानों और जो इस क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं जो दूध उत्पादन के बाजार से जुड़े हुए हैं, उन सबको सुलभता पहुँचाने खातर डेयरी सहकारी समिति हैं, उनको प्रोत्साहित करने खातर जो है बहुत सारे काम जो है 2022 में सरकार ने भी किए हैं इसमें। और इसी दौरान जो है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाना है उसकी की भी घोषणा करी है। इसमें भाइयों देसी गायें, भैंस की नस्ल हैं और जो भैंस की नस्लों को पालने पोसने वाले जो सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान हैं वो इसमें अपने आप को पंजीकृत कर सके हैं। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधारण तकनीशियन है वो अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सके हैं। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, दूध उत्पादन कंपनी है, डेयरी किसान उत्पादन संगठन है, वो सब इसमें जो है अपने आप को पंजीकृत कर सके हैं। और ग्रामीण राष्ट्रीय गोकुल रत्न पुरस्कार के जो प्रत्येक श्रेणी की योग्यता का प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा, साथ में एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा और कुछ राशि भी जो है वो दी जाएगी। इसमें जो प्रथम स्थान पे आएगा उसके लिए जो राशि है सरकार की तरफ से वो 5 लाख रुपए, और जो दूसरी रैंक का होगा उसके लिए 3 लाख रुपए, और तीसरी रैंक के लिए जो है वो 2 लाख रुपए सरकार द्वारा प्रदान करे जाएंगे। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसान भाई, पशुपालक भाई, मत्स्य पालन करने वाले भाई जो है, जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए किसान भाइयों को जाना है वेबसाइट https.awards.gov.in पे। और भाइयों उसी के साथ बात कर लें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और कहीं कहीं जो है बारिश होने की संभावना भी रहेगी। और कल के कृषि कार्यक्रम की बात करें तो कल है दिन रविवार और कल रहेगा कार्यक्रम थारी चिट्ठी म्हारे गीत। और दिन सोमवार को किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन पे, और साथ में नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे मूली की काश्त पे, और साथ में जानकारी देंगे कृषि उत्पादों की मार्केटिंग के बारे में भी। और एक करवा भाइयों का मनोरंजन सुनायो लोकगीत। अरे राम जी ने रूप दिया, अरे राम जी ने रूप दिया खूब डट के, अरे राम जी ने रूप दिया खूब डट के। अरे राम जी ने रूप दिया खूब डट के। जादूगरनी हो छोरिया दिखे जादूगरनी। मने तेरी एक बात ना सुननी, मने तेरी एक बात ना सुननी। अरे तू जंगल की हिरनी बता क्यों, तू जंगल की हिरनी बता क्यों एकली भटके। अरे तू जंगल की हिरनी बता क्यों एकली भटके। सब जानो सोनी मतले क्यों खड़िया खड़िया मटके। ओ सब जानो सोनी मतले क्यों खड़िया खड़िया मटके।
बन बादल क्यों गरणावे हो, जो बन बादल क्यों गरणावे। जड़े क्यों बिना बात गिरकावे, जड़े क्यों बिना बात गिरकावे। अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, इधर ले। अरे साथ चलन की तैयारी कर ले। अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के। अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के। बोलती बंद कर दूं तेरी पहलम झटके। देख लूंगा। बोलती बंद कर दूं तेरी पहलम झटके। राम जी ने रूप दिया खूब डट के। एकली सुबात करिए दूर हट के। ओ एकली सुबात करिए दूर हट के। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत। और बात कर रहे थे प्राकृतिक खेती के ऊपर। तो प्राकृतिक खेती के बहुत सारे लाभ हैं और इन लाभों में से एक लाभ है कि प्राकृतिक अगर हम खेती करेंगे तो जल संरक्षण के लिए जो है प्राकृतिक खेती बहुत बढ़िया है। प्राकृतिक खेती के वैसे तो बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता है और जो पर्यावरण है उसका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। साथ में जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी गैसें हैं, उनका भी जो है निम्नीकरण यानी कि वो भी घटे हैं ताकि हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे। साथ में जो है किसान भाइयों की आय है वो भी बढ़े है, ज़मीन की जो भौतिक दशा है वो भी सुधरे है और प्राकृतिक खेती से जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी मजबूत बना है। और सबसे बड़ा जो इसमें एक और जो लाभ है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करने तो जो है जल का संरक्षण हो है। क्यों? क्योंकि भाई प्राकृतिक खेती करने से जो है एक तो जो सिंचाई का जो अंतराल है वो बढ़ जाए, दो पानी जो देने हमने खेत में उनके बीच की अवधि बढ़ जाए जिससे पानी का बचाव हो है। दूसरा जो भूमि में जल स्तर की मात्रा है वो भी प्राकृतिक खेती करने से बढ़े है। और जो मिट्टी है, खाद्य पदार्थ है और जो ज़मीन में पानी के माध्यम से होने वाले जितने भी प्रदूषण हैं वो भी कम हो जाए। क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि खेत में जो है बीमारी आ जाए तो हम कीटनाशक हैं और जो दूसरे रसायन हैं उनका छिड़काव करें हैं, खरपतवार आ जाए फिर हम रसायन का छिड़काव करें हैं, फसल की बढ़ोतरी खातर हम उसमें जो उर्वरक डालना है वो भी रासायनिक है जिससे जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो प्रदूषित हो है। तो अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो जो ज़मीन का जो जल है, भूजल स्तर है वो भी बढ़ेगा, साथ में उसका जो प्रदूषण है वो भी खत्म होगा। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं: विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी। पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है
जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सब करे जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। और भाइयों अब चर्चा करें प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की। सरकार की भाइयों इस योजना का उद्देश्य जो है वो देश के किसानों को खेती के नए नए साधनों से परिचित करवाना है और साथ में जो है किसान भाइयों को इस योजना के तहत जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन है या जो 2 एकड़ से भी कम ज़मीन के मालिक हैं उन किसान भाइयों को पेंशन उपलब्ध कराना भी है। क्योंकि भाइयों प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक सहायता या उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये योजना लेके आई गई है। और इसके साथ साथ ही केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य जो है देश के किसानों को खेती के नए नए जो साधन है, संसाधन है, जो तकनीक हैं और जो खेती में जो बदलाव आ रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी देना भी है। और इस योजना के तहत भाइयों जो 2 एकड़ ज़मीन है या 2 एकड़ से भी कम ज़मीन के जो मालिक किसान हैं उनको पेंशन उपलब्ध कराना भी है। 60 साल के बाद किसान भाई ने इस योजना का लाभ उसको एक आय के रूप में मिलना शुरू हो जाए। और इस योजना से जुड़ी जो सारी जानकारी हैं उसके बारे में जो इसकी वेबसाइट है वो उस पर उपलब्ध है। दरअसल जो केंद्र सरकार है वो इस योजना में 18 से 40 साल तक के जो किसान हैं वो इस योजना के तहत आवेदन कर सके हैं। और आवेदन के बाद किसान भाई जो है हर महीने 55 रुपये प्रीमियम के रूप में उसको देना होगा और 60 साल के बाद सरकार उस किसान भाई को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देगी। और बाद में 40 साल की उम्र की अगर 40 साल की उम्र हो जाए किसान भाई की और उसके बाद वो आवेदन करे तो उसको जो है 200 रुपये प्रति महीना प्रीमियम भरना पड़ेगा। साथ में भाइयों अगर किसी भी लाभार्थी किसान भाई की किसी दुर्भाग्यवश दुर्घटना में कोई मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसकी पत्नी को जो है हर महीने 1500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और योजना के में जो आवेदन करने के लिए किसान भाई को किसी भी नज़दीकी जो जन सेवा केंद्र है उस पर जाना होगा। और योजना के आवेदन खातिर किसान भाई को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत का जो खसरा या खतौनी है, खेत का जो विवरण है, बैंक का विवरण है, पासबुक है, मोबाइल नंबर है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, इस तरह के जो दस्तावेज है वो साथ में लेके जाने होंगे। और जो किसान भाई ऑनलाइन आवेदन करना चाह रहे हैं तो वो सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर भी जो है ऑनलाइन तरीके से
वो पंजीकरण कर सके हैं। और जो वेबसाइट है वो है मानधन.in। इस वेबसाइट पर जाकर वो आवेदन कर सके हैं। और साथ साथ आवेदन के साथ साथ जो ज़रूरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है कि इसके फ़ायदे के हैं, इन सब के बारे में भी वो विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट पर ले सकें। साथ के साथ भाइयों बात करें वर्ष 2018 में सरकार द्वारा या वर्ष 2019 में सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोटे अनाजों के बारे में, तो जो कदनन फसलें हैं उनके महत्व को दुनिया ने समझा है, क्योंकि भारत में जो है मोटे जो अनाज है, मोटी फसलें हैं, वो बड़े समय से उगाई जा रही थी। और इसकी जो खूबी है, इसके स्वास्थ्य के लिए जो लाभ है, इसको देखते हुए पूरी दुनिया जो है देश की तरफ, भारत देश की तरफ आकर्षित भी हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो अपने जो खाद्य कार्यक्रम है उसमें मोटे अनाजों की जो प्रोत्साहन है उसको शामिल भी करा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदनन वर्ष भी घोषित करा है। और इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।